हवा जोर से गरज रही थी। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। पुराने स्कूल हाउस के अंदर परछाइयां नाच रही थी। 5 दोस्त एक साथ दुबके हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने उस खाली पड़ी इमारत में जाने की हिम्मत की थी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि भूतियां हैं। शायद हमें चले जाना चाहिए, एमिली फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। डरो मत, जैक ने उपहास किया, हालांकि उसकी नजरें घबराहट से कमरे में इधर उधर भाग रही थीं। यह तो बस एक पुरानी इमारत है। उन्होंने आधी रात तक रुकने का वादा किया था। उन्होंने इसे साहस की परीक्षा कहा, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए उनका साहस कम होने लगा। क्या तुमने वो आवाज सुनी? बेन ने पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। खाली दालान में एक धीमी चीख गूंज उठी। उनकी हंसी उनके गले में ही रह गई। ये तो बस हवा है, क्लो ने कहा। बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि वे अकेले नहीं हैं। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से फुसफुसाहट आ रही हो, इतनी धीमी कि समझ में ना आए, फिर भी उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दे। तापमान गिर गया और उनके पैरों के चारों ओर एक ठंडी हवा घूम गई। वे एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी आंखें अंधेरे को देख रही थीं, आवाज के स्रोत को खोज रही थीं। यहां कोई है, मियां फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह तो बस हवा तुम्हारे साथ खेल रही है, जैक ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज खाली हॉल में गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह ऐसा था जैसे घर खुद जिंदा हो गया हो और उन्हें अंदर रखने के लिए दृढ़ हो। वे उसकी तरफ दौड़े। उनके दिल उनकी छाती में जोरों से धड़क रहे थे। हर कदम पहले वाले से ज्यादा भारी लग रहा था, मानो हवा में ही दहशत घुली हुई हो। उनके हाव भाव में बेचैनी साफ दिख रही थी, जो अज्ञात के एक आदिम डर से प्रेरित थी। यह बंद है, बेन चिल्लाया। दरवाजे के हैंडल को जोर जोर से घुमा रहा था। हम फंस गए हैं। उसकी आवाज हताशा से भरी हुई थी। उनकी स्थिति की सच्चाई डूब रही थी। दरवाजा, उनका एकमात्र दिखाई देने वाला रास्ता, अब एक अभेद्य बाधा बन गया था। समूह में दहशत फैल गई। उनकी नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं, किसी भी संभावित निकास की तलाश में। दीवारें उन पर बंद होती हुई लग रही थीं। अंधेरा उनके डर को और बढ़ा रहा था। शक और दहशत की फुसफुसाहट हवा में भर गई। वे पुराने स्कूल हाउस के अंदर बंद थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक बार जो माहौल जाना पहचाना लगता था, अब वह चूझोई और शत्रुतापूर्ण लग रहा था। फर्श के तख्तों की हर आवाज, टूटी खिड़कियों से आने वाली हवा का हर झोंका उनकी दुर्दशा का मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। फुसफुसाहटें तेज होती हुई लग रही थीं, उन्हें ताना दे रही थीं। यह ऐसा था जैसे अदृश्य हस्तियां उनके डर का आनंद ले रही हों, उनके आतंक को हवा दे रही हों। हर फुसफुसाहट उनकी लाचारी की याद दिलाती थी, परछाइयों द्वारा खेला गया एक क्रूर मजाक। हमें बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्लो ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखें उसके डर को दर्शा रही थीं। वह जानती थी कि घबराने से चीजें और बिगड़ेंगी, लेकिन उनकी दुर्दशा का भार सहन करना लगभग असंभव था। लेकिन डर उसके अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी, हर आवाज तेज लग रही थी। वह अपने दोस्तों की नजरें खुद पर महसूस कर सकती थी, जो मार्गदर्शन उम्मीद के लिए उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वे फंस चुके थे और कुछ बहुत ही गलत लग रहा था। हवा में तनाव था और उन पर एक अनकहा डर छा गया था। यह सिर्फ बंद होने के डर से ज्यादा था। यह एहसास था कि वे अकेले नहीं हैं, कि कुछ बुरा देख रहा है, इंतजार कर रहा है। उनकी आंखों के कोने में हलचल की एक झलक ने उन्हें मुड़ने पर मजबूर कर दिया। यह बहुत ही सूक्ष्म था, लगभग अगोचर, लेकिन उनका ध्यान खींचने के लिए काफी था। कमरा मंद रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर परछाई नाच रही थी, एक भयानक माहौल बना रही थी, जो हर छोटी सी हरकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। उन्होंने अपनी आंखों पर जोर डाला, यह जानने की कोशिश की कि झिलमिलाहट का कारण क्या था, लेकिन अंधेरा सब कुछ निगल गया। वहां कमरे के पीछे एक सायादार आकृति खड़ी थी। यह बमुश्किल दिखाई दे रहा था, अपने आसपास के अंधेरे के साथ मूल रूप से मिल गया था। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति उन्हें देख रहा है। उसकी उपस्थिति परेशान करने वाली और रहस्यमय दोनों थी।
वे उसकी निगाहों को महसूस कर सकते थे, भले ही वे उसकी आंखों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। कमरा ठंडा लग रहा था, हवा में एक अनकहा तनाव था। ये लंबा और कंकाल जैसा था। इसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। चमक अब प्राकृतिक थी, जो आकृति के दुबले पतले चेहरे पर एक भयावह रंग डाल रही थी। यह गतिहीन खड़ा था, मानो खुद परछाइयों से उकेरी गई मूर्ति हो। चमकती आंखें अंधेरे से आर पार देखती हुई प्रतीत हो रही थीं। उन पर एक ऐसी तीव्रता से टिकी हुई थी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे एक ही समय में मंत्रमुग्ध और भयभीत होकर दूर नहीं देख सके। उनके होठों से एक सामूहिक हाँफने की आवाज निकली। ध्वनि लगभग एक साथ थी, उस साझा भय का प्रमाण जो उन सभी को अपनी चपेट में ले चुका था। यह ऐसा था जैसे कमरे से हवा ही खींच ली गई हो, जिससे वे बेदम और किनारे पर आ गए हों। उस व्यक्ति की उपस्थिति भारी थी, एक काली शक्ति जो अंतरिक्ष पर हावी होती हुई प्रतीत हो रही थी। दहशत ने उन्हें मौके पर ही जड़ दिया। वे दौड़ना चाहते थे, दमनकारी माहौल से बचना चाहते थे, लेकिन उनके पैर हिलने से इनकार कर रहे थे। यह ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी जगह पर पकड़े हुए हो, उन्हें सायादार व्यक्ति का सामना करने के लिए मजबूर कर रही हो। उनके दिल उनकी छाती में जोरों से धड़क रहे थे। ध्वनि उनके कानों में कयामत की धड़कन की तरह गूंज रही थी। कौन है वहां? जैक की आवाज डर के कारण लड़खड़ा गई, जिससे उसका डर प्रकट हो गया। उसने बहादुर बनने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में कांपने ने उसे धोखा दे दिया। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह बहरा कर देने वाला था। हर सेकंड अनंत काल तक फैला हुआ था। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वे सब एक ही बात सोच रहे थे, यह व्यक्ति कौन था और वह क्या चाहता था। वह व्यक्ति चुप रहा, उसकी चमकती आंखें उन पर टिकी रहीं। यह न तो हिला न ही आवाज की, लेकिन इसकी उपस्थिति किसी भी चीख से ज्यादा तेज थी। सन्नाटा दमनकारी था, एक भारी कंबल जो तर्कसंगत विचार के किसी भी प्रयास को दबा देता था। वे उसकी निगाहों के भार को महसूस कर सकते थे, एक मूर्त दबाव जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता था। हवा ठंडी हो गई और सड़ांध ने उनके नथुनों को भर दिया। यह एक दुर्गंध युक्त गंदी गंध थी जिससे उनके पेट में मरोड़ उठ गया। ठंड उनकी हड्डियों में समाती हुई प्रतीत हो रही थी, उन्हें अंदर तक ठंडा कर रही थी। कमरा एक मकबरे जैसा लग रहा था, एक ऐसी जगह जहां रोशनी और गर्मी बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन डर लकवा मार रहा था, एक काला बादल जो उनके दिमाग पर छा गया था और उनकी ताकत छीन रहा था। एमिली, उसकी आवाज कांप रही थी, ने अपना साहस जुटाया। हमारे कोई बुरे इरादे नहीं थे, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। हम बस जा रहे थे। उस व्यक्ति ने एक कदम और पास बढ़ाया। उसका रूप गर्मी की धुंध की तरह झिलमिला रहा था। दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए, उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। हमें माफ करना, क्लो ने विनती की। हम यहां फिर कभी वापस नहीं आएंगे। वह व्यक्ति रुक गया, उसकी चमकती आंखें उनकी आत्माओं को भेदती हुई लग रही थीं। सन्नाटा छा गया, प्रत्याशा और दहशत से भरा हुआ। भाग 7। सच्चाई सामने आई। फिर जितनी अचानक यह प्रकट हुआ था, उतनी ही अचानक वह व्यक्ति टिमटिमाया और लुप्त हो गया। उसकी जगह एक छोटा, डरा हुआ दिखने वाला लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ, वह फुसफुसाया। मैं बस घर जाना चाहता हूं। दोस्त हैरानी से देखते रहे। क्या वह भयानक व्यक्ति बस एक खोया हुआ बच्चा था? फुसफुसाहट, ठंड, डर, यह सब दूर होता हुआ लग रहा था। यह ठीक है, एमिली ने उसके स्तर तक घुटने टेकते हुए कहा। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हें घर का रास्ता खोजने में मदद करेंगे। जैसे ही उन्हें उसकी कहानी का पता चला, उन पर शर्म की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने डर को खुद पर हावी होने दिया था, जिससे वे सच्चाई से अनजान थे। वह लड़का पुराने स्कूल हाउस में खेल रहा था और खो गया था। वह कई दिनों से अकेला और डरा हुआ था। उनके डर ने उसके डर को और बढ़ा दिया था। उन्होंने लड़के को घर का रास्ता खोजने में मदद की। उनका डर करुणा और समझ से बदल गया। जैसे ही वे पुराने स्कूल हाउस से दूर चले गए, तूफान गुजर चुका था और भोर की पहली किरणें बादलों से होकर आ रही थी। उन्होंने उस रात अपने डर का सामना किया था और एक मूल्यवान सबक सीखा था।
डर एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है, हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और उन्हें सच्चाई से अंधा कर देना। कहानी